कैसे हो रुद्र? अच्छा हूँ। रुद्र, आपने वो चारवी और उनको बताया था टाइम का? उनको उसी वक्त की थी, उसके बाद तो हमारी बात ही नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि वो आ भी नहीं रही है ना, तो मेरे को लगा एक बार अगर आप बता दो कि अब डेली होएगा तो हो सकता है वो भी ज्वाइन करे। हाँ, मैं बोलता हूँ अभी। और कल का किया था प्रैक्टिस कुछ? हाँ, थोड़ी थोड़ी रात को की थी, ठीक। रात को और सुबह। चलो बढ़िया। चलो आप उनको बता दो एक बारी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। हम्म। हो गई बात रुद्र? वो दीदी उन्होंने उठाया नहीं फोन, दोनों ने वो आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कौन कर रहे थे? और वो फोन पे बिजी आ रहा था दोनों का ही। अच्छा, चल कोई बात नहीं, आप बाद में आज बता देना उनको, ठीक है? तो अगर करना होगा तो कल से वो भी आ जाएंगे। और कल वो लोग तो आए नहीं, आज आ रहे हैं माहिर। माहिर को आप जानते हो क्या? आपके फ्रेंड है वो? माहिर किसका फ्रेंड है? कोई जानता है उनको? चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। कल हमने कौन कौन सी दो शक्ति कल तक पढ़ी थी, बताओ एक बारी। क्या क्या हमने सीखा उसमें? सबसे फर्स्ट
फर्स्ट पावर कौन सी थी हमारी? पावर पावर टू विड्रॉ। और दूसरी पावर थी पावर टू पैकअप, है ना। तो आज हम नेक्स्ट पावर कौन सी देखेंगे? पावर टू टॉलरेट, यानी कि सहन करने की शक्ति। तो पावर टू टॉलरेट, सहन करने का क्या मतलब है? आप लोग फिर बोलेंगे कि सहन करना क्या होता है, सहन हम करें क्यों, पर सहन करने की जरूरत क्या है ना। कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो हमें सहन करना ही क्यों है किसी की बात को, ऐसा सोचते हैं? कोई कुछ कह दे तो हम उसकी बात को क्यों सहन करें? या कोई ऐसे बोलता है कि मैं तो इतने सालों से सहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसकी हर एक बात को मैं सहन करती हूँ। पर सहन करने का क्या मतलब है? अगर हम बोल रहे हैं कि मैं सहन कर रही हूँ, मतलब कि हमने सहन करा ही नहीं उसे, क्योंकि ये जो सहन कर लेता है उसके लिए तो वो पता ही नहीं चलती बात। सहन करना मतलब क्या? कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले, हमें वो बात बुरी लगे ही ना, तो वो ही हुआ सहन करना। पर अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि मैं सहन कर रही हूँ, सहन कर रहा हूँ, तो मतलब कि हमने क्या किया? बाहर से सिर्फ सहन किया उसे, खाली बोल दिया, पर अंदर से तो किया ही नहीं उसको एक्सेप्ट, है ना। तो सहन करना क्यों है? और सहन शक्ति का फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है? सहनशील। तो सहन करना मतलब टॉलरेट, और शील मतलब कि मनुष्य। तो शीलता, सहनशीलता हमारी कब बढ़ती जाती है? जब हम किसी चीज को बार बार जैसे हर एक की कोई भी कमी हो या उसको हम एक्सेप्ट करके उसको सहन कर लें, तो हमारी शीलता बढ़ती जाएगी। तो ऐसी आत्माएं महान बनती हैं जो सहज रूप से हर चीज को सहन कर लेती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट को हमने देखा, तो उन्होंने क्या सहन किया था? उन्होंने भी कील को सहन किया था ना, कीलों को, तो वो महान बने। फिर अगर गौतम बुद्ध को हम देखें तो उन्होंने भी इतने कष्ट झेले, अपने पूरी लाइफ को समर्पित किया, त्याग तपस्याएं करी, इतनी चीजें सहन करी, तब जाके वो महात्मा बुद्ध कहलाए, है ना। उसी तरीके से अगर कुछ टाइम पहले का, अगर हम अभी का भी देखें, कलयुग में भी देखें, तो गांधी जी के बारे में हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी कितना कुछ सहन करके हमारे देश को आजाद कराया, तभी तो वो महात्मा गांधी कहलाए, है ना। हाँ जी। तो इन सबको तो हम जानते ही हैं, इन तीनों को तो जानते ही है ना सभी, कि ये महान आत्माएं कैसे बनी, क्योंकि इन्होंने भी सहन शक्ति का यूज किया। तो जो व्यक्ति बार बार किसी चीज को एक्सेप्ट करके उसको सहन करना सीख लेता है, तो उसकी सहनशीलता अपने आप बढ़ती जाती है और वही महान आत्मा बनती है। तो पहले तो जैसे इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, 20-20 लोग भी एक साथ रहते थे, पर किसी को किसी की कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलते थे। पर अभी कोई हमें छोटी सी भी कोई बात बोल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि ये बात तो मैं सहन कर ही नहीं सकता, या इसकी ये इसने अगर मुझे ये बात बोल दी तो मैं सहन नहीं कर सकता, और अगर उसी ने मुझे सेम बात बोली किसी और ने, उसकी तो मैं बात सहन कर लूंगा। ऐसे हमने बना दिया है ना, अपनी लिमिट्स भी बना दी हैं खुद ही की हमने। जब आत्मा ये बोलती है कि सहन करना मेरी लिमिट हो गई है, बहुत लिमिट हो चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सहन कर सकती, तो क्या मतलब है? कि आत्मा अपनी पावर को डिप्लीट करती जा रही है ना, क्योंकि हमने लिमिट बना दी है कि यही तो हमारी सहन शक्ति है, यही तो हमारी सहन करने की सीमा है, इससे ज्यादा तो हमारे पास पावर ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया? अपनी पावर को हम खुद ही डिप्लीट करते जा रहे हैं, ऐसा बोल बोल के। ऐसा करते हैं ना आजकल सब, कि इसकी बात तो मैं सहन कर ही नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल मैं सहन नहीं करूंगा, ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आनी है दूसरे के लिए। जो भी वो सामने वाला कर रहा है वो उसका संस्कार है, तो उससे हम क्यों
विचलित हों, हम क्यों अपनी स्थिति को हटाएंगे? तो जो हमने आज तक जितनी पावर्स हम पढ़ रहे हैं, जो 8 शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, ये सभी एक सीरीज में चलती हैं। अगर सबसे पहले हमने पावर टू विड्रॉ देखी थी, तो अगर हम डिटैच होकर नहीं सोचेंगे, डिटैच होकर नहीं रहेंगे, किसी भी व्यक्ति या सिचुएशन से का असर अगर हमारे ऊपर ना पड़े, तो उसके बाद ही तो पावर टू लेट गो हम यूज कर पाएंगे। अगर हम पहले ही डिटैच होकर रहेंगे तो फिर लेट गो करना तो दूर की बात है ना। हम कोई भी चीज को फिर पकड़ के ही रखेंगे। जिसने एक बात कह दी, हम उसी बात को, उसी थॉट को लेके चलते जाएंगे और लेट गो तो कर ही नहीं पाएंगे। और लेट गो नहीं करा तो फिर टॉलरेट भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये सारी जो पावर्स हैं, ये सभी सीरीज में चलती हैं। अगर सबसे पहले हम पावर टू विड्रॉ यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को हम डेवलप करेंगे, तो धीरे धीरे बाकी सारी शक्तियां अपने आप हमें प्राप्त होती जाएंगी, अपने आप उसके पीछे आती जाएंगी। तो जैसे हम देखते हैं, किसी पेड़ को हम देखें, अगर आम का पेड़ हम देखें या कोई भी फ्रूट का पेड़ देखें, तो आम का पेड़ हमें क्या देता है? आम के पेड़ से हमें क्या मिलेगा? आम मिलेगा। आम मिलेगा ना। अगर हम उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे या उसको हिलाएंगे जोर जोर से या कुछ भी करेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा, है ना। अगर हम पत्थर मारेंगे उसको, तो वो थोड़ी पलट के पत्थर मारता है ना। तो उसके पास क्योंकि देने को क्या है? आम ही है, तो वो आम ही देगा हमें। तो उसी तरीके से अगर हम अपने अंदर, सबसे पहले अगर हम अपने आप को टॉलरेट करें, यानी कि अपने अंदर की कमियों को हम देखें। कई लोग अपने से ही परेशान रहते हैं कि मेरे अंदर इतनी कमी है, अपने अपने लिए उन्हें बहुत गिल्ट होता है कि मेरे को ये है, मेरे को वो है, मैं कैसे इसको दूर करूं। तो अगर हम खुद ही को, सबसे पहले हमें क्या करना है? खुद ही को ही सहन करना है। वो हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले खुद ही की माँ बनना है, क्योंकि मन तो हमारा क्या है? बच्चा है ना। हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है हर टाइम पे। तो अगर हम अपनी ही माँ बन के पहले खुद के अंदर से सारे गिल्ट्स हटा के, खुद की हर चीज को एक्सेप्ट करके अगर हम खुद को टॉलरेट करेंगे, तो फिर बाहर भी हम वही वाइब्रेट करेंगे। अगर पहले क्या होगा? पहले हमें अपने अंदर के लिए, खुद के लिए ही किसी बात पे गुस्सा है या हम दुखी हैं खुद ही के लिए, तो कभी हम हैप्पीनेस तो रेडिएट कर ही नहीं सकते इस स्थिति में, है ना। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हें भी हम क्या देंगे? दुख ही देंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें खुद को ही टॉलरेट करना है। तो क्या हमने, आजकल क्या हो गया, हम क्योंकि बहुत खुद को ये बोलते रहते हैं कि हम नहीं सहन कर सकते, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो हमारी पावर डिप्लीट होती जा रही है। तो हमें अब अपनी, क्या हमें इतनी भी शक्ति नहीं बची कि हम दूसरे की किसी बात को इग्नोर करें या उसे माफ करें, क्योंकि हम तो जान चुके हैं कि वो उनके संस्कार हैं सारे, उससे हमारा कुछ है नहीं। उनकी स्थिति को देख के हम अपनी स्थिति को नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो हमें अपना व्यवहार कभी भी दूसरे की सिचुएशन को या दूसरे व्यक्ति को देखकर हमें कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। हमें अब अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेनी है कि हम उनकी हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर सके, सबसे पहले खुद की चीजों को और फिर अन्य आत्माओं की। हमको सभी को, सभी उनकी चीजों को, सभी कमियों को, हर चीज को एब्जॉर्ब करना है। यही होता है टॉलरेट करना, क्योंकि सहन करना उसी को हम कहेंगे जब कि वो बिल्कुल आसानी से नेचुरली हो जाए, हमें उसके बारे में सोचना ना पड़े कि हाँ मैं सहन कर रही हूँ या सहन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो यानी हमने अभी अंदर से उसे सहन नहीं किया है, हमने खाली ऊपर से उसे बोला है कि हाँ मैं सहन कर रही हूँ, हमने अंदर से कुछ भी चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। क्योंकि हमने अब हर चीज की लिमिट बना दी आज की, इससे ज्यादा लिमिट होगी तो फिर मैं इस चीज को सहन नहीं करूंगी, क्योंकि हम आसपास भी ऐसे ही देखते हैं, लोगों को बोलते हैं। तो अगर हमने, आप सबने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? किसी ने सुना है? कौन है नेल्सन मंडेला को जानता है? किसी ने नहीं सुना उनके बारे में? वो भी एक बहुत महान आत्मा थी, वो अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर हम उनकी स्टोरी देखें तो उनको 25 ईयर्स के लिए
जेल की सजा हो गई थी, वो भी उस चीज के लिए जो कि गलती उन्होंने करी ही नहीं, उस चीज के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। पर उन्होंने 25 साल के लिए 25 साल जेल में रहकर भी उन्होंने बिल्कुल परेशानी नहीं, अपने मन में वो बात लेकर ही नहीं आए। उन्होंने समझ लिया कि ये तो सीन है जो कि मेरा, अगर मेरे किसी कर्म के अनुसार आया है तो मुझे उसको सहन करना ही है। और उन्होंने सारे 25 साल बिल्कुल शांति में निकाल दिए। अगर आज की सिचुएशन में ऐसा कोई व्यक्ति होता तो क्या होता, वो तो डिप्रेशन में चला जाता सबसे पहले कुछ ही दिन में, है ना। और उनकी फैमिली की क्या कोई लिमिट नहीं होगी सहन करने की? उन्होंने क्यों 25 साल उनसे दूर बिताए? उनकी वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, सबने अभी तो 25 ईयर्स का सहन किया ना। तो इसीलिए वो महान आत्मा कहलाए, क्योंकि उन्होंने उसको नेचुरली पार करा उस टाइम को। तो ये होता है सहन करने की शक्ति। तो अगर हम अब सभी चीजों पे ध्यान दें तो हमें अपनी सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले, कि एक होमवर्क आज हम लेते हैं अपने लिए ही, कि अब नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि जब हम कल मिलेंगे एक दिन के बाद, तो हमें क्या काम करना है। हमें सबसे पहले अपनी बुराइयों को, अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको चेक करना है और उसको अपनाना है, उसको सहन करना है ना। अगर हम अपनी कमियों को सहन कर लेंगे, यानी कि खुद से हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी हर एक चीज को, अपनी हर एक कमी को, हर एक गलती को, तो फिर बाहर हम हर इंसान को फिर प्यार की वाइब्रेशंस दे सकते हैं या सुख की वाइब्रेशन दे सकते हैं। जब तक हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं होंगे अंदर, तो फिर हम बाहर भी वो रेडिएट नहीं कर पाएंगे। तो यही होती है सहन करने की शक्ति। तो हमें आज इस पावर को अपने डेवलप करना है। आया सभी को समझ में? हाँ, समझ में आ गया। तो आज सबको क्या होमवर्क करना है सबसे पहले? अपनी कमियों को देखना है और जो अपने अंदर हम सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। सबसे पहले हमें खुद की माँ बन के खुद के अंदर की चीजों को एक्सेप्ट करना है ना। तो कल जब हम मिलेंगे तो हम इसको देखेंगे कि किसने कितना काम किया, है ना। हाँ। सभी को समझ में आया? रुद्र, आपको आया समझ में? कुछ हाँ जी दीदी। समझ तो आप पूछ सकते हो। माहिर, माहिर ने ज्वाइन किया है। ओम शांति माहिर। आज आप लेट हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। किसी को आ रही है माहिर की आवाज? नहीं। आप एक बार रीजॉइन करके देखिए माहिर। किसी को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो पूछो, आप लोग को कोई भी दिक्कत आई तो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या चीज बताना चाहा, आया सबको समझ में? हाँ जी, समझ में आ गया। तो अब हम कल मिलते हैं। माहिर अगर ज्वाइन करे तो माहिर को आप जानते हो क्या रुद्र? दीदी ज्वाइन। अब मेरी आवाज आ रही हाँ, अब आ रही है माहिर।
आप आज लेट हो गए, आज का सेशन तो हो गया। दीदी एक्चुअली मैं भूल गया। अच्छा, भूल गए थे, कोई बात नहीं। कल एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। आप वैसे यूट्यूब पे भी जाके एक बार चेक करके देख लेना, है ना। माहिर, आप मतलब आप किसके थ्रू आए हैं, आपको क्या कहाँ से पता चला कोर्स के बारे में? दीदी आर्या बताई। अच्छा, आर्या, आर्या भी नहीं आई आज। आप दोनों ने कल बोला कि रोज रोज कराना है और दोनों ही आज एब्सेंट। दीदी कल से पक्का हूँ। हाँ, आप आर्या को भी एक बार बोलना, आज हो सकता है वो भी भूल गई हो, है ना। ठीक है दीदी। चलिए फिर कल मिलते हैं हम। ओम शांति, बाय। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।